राजधानी दिल्ली के एक बड़े सरकारी दफ्तर में एक चपरासी काम करता था। नाम था रामकिशोर यादव। उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहराई और चाल में थकान। लेकिन इन सब के पीछे छिपी थी एक अनोखी ताकत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा। हर सुबह रामकिशोर पुराने टिफिन और एक झोले के साथ सबसे पहले दफ्तर पहुंचता था। ऑफिस का हर कोना वह खुद साफ करता, झाड़ू पोछा, फाइलें लगाना, साहब की चाय बनाना, सब कुछ करता था। उसे सब रामू चपरासी कहकर बुलाते। बहुत कम ही लोग उसका नाम जानते थे, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। हर महीने की तनख्वाह से आधा पैसा वह गांव भेज देता था, बीमार पत्नी और 2 बच्चों के लिए। रामकिशोर का बड़ा सपना था उसका बेटा विशाल एक दिन अफसर बने। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विशाल ने हमेशा अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन घर की गरीबी इतनी थी कि एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रामकिशोर ने कभी हार नहीं मानी। जो थोड़ा बहुत ओवरटाइम मिलता उसे जोड़ता और बेटे की किताबें खरीदता। पुराने जूते सीकर पहनाता और खुद फटी बनियान में ऑफिस आ जाता। एक दिन दफ्तर में नए अफसर आए, विनीत मल्होत्रा, बेहद घमंडी और अमीर खानदान से। एक दिन उन्होंने देखा कि रामकिशोर फाइल लेकर थोड़ी देर से उनके केबिन में पहुंचा। विनीत ने सबके सामने चिल्ला दिया, इतनी देर क्यों की? ओए बुजुर्ग, क्या तुझे वेतन फ्री में मिल रहा है? सारे कर्मचारी हंसने लगे। रामकिशोर चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल गया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। विशाल ने 12वीं में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए फीस नहीं थी। रामकिशोर ने एक ज्वेलरी की दुकान के बाहर झाड़ू लगाने का काम पकड़ लिया। रात को दुकान बंद होने के बाद वह वहां झाड़ू लगाता और बदले में कुछ 100 रुपए पाता। कई रातें भूखे पेट सोया, लेकिन हर महीने फीस समय पर जमा करता। एक दिन दफ्तर में एक कीमती पेन गायब हो गया। किसी ने अफसर से कह दिया, साहब, रामू चपरासी को देखा था आपकी टेबल के पास। बस फिर क्या था, रामकिशोर को बुलाकर सबके सामने जलील किया गया। तू चोर है, तेरे जैसे लोगों को तो नौकरी नहीं देनी चाहिए। रामकिशोर फूट फूट कर रोया, साहब, मैंने आज तक 1 रुपया भी किसी का नहीं लिया। आप मेरे घर तलाशी ले लो। बाद में सीटीवी से साफ हुआ कि पेन तो खुद अफसर की फाइल में गिर गया था। सच सामने आया, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। साल बीते, संघर्ष बढ़ते गए। एक दिन रामकिशोर दफ्तर आया तो पूरे स्टाफ को एक न्योता थमाया। मेरे बेटे विशाल का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, सबका आशीर्वाद चाहिए। सारे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। जिस चपरासी को सब चाय वाला, झाड़ू वाला समझते थे, उसका बेटा अब आईएएस अफसर बन चुका था। कुछ महीनों बाद मंत्रालय में एक कार्यक्रम रखा गया, अनसंग हीरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार ने देश भर से ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने विपरीत हालात में भी ईमानदारी से काम किया। रामकिशोर को स्टेज पर बुलाया गया। मंच पर बैठे गृह मंत्री ने कहा, यह हैं रामकिशोर यादव, एक सच्चे कर्मयोगी, जिनकी मेहनत से उनके बेटे ने देश की सेवा का सपना पूरा किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दफ्तर के अफसर जो कभी उन्हें चपरासी कहकर नीचा दिखाते थे, आज उनके सम्मान में खड़े थे। सेवानिवृत्ति के बाद रामकिशोर अपने गांव लौट गया। बेटा अब बड़े शहर में पोस्टेड था, लेकिन हर छुट्टी में पिता के पैरों में बैठकर कहता, पापा, मैं आईएएस नहीं, आपका संघर्ष हूं। रामकिशोर मुस्कुराता, खेतों में घूमता और गांव के बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देता। यह कहानी सिर्फ एक चपरासी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो बिना किसी मान्यता के चुपचाप अपना फर्ज निभाता है। वो जो झाड़ू पकड़ता है लेकिन सपने नहीं छोड़ता। वो जो अपमान सहता है लेकिन आत्मसम्मान से जीता है। रामकिशोर जैसे लोग ही असली भारत हैं।